रत्नागिरी। और मैं हूँ डॉक्टर राजेश सोनी, जनरल सर्जन, ये हैं प्लास्टिक सर्जन। और इनकी ही उसमें आशीर्वाद से हम जो है आज इस स्थान पर खड़े हैं कि भी हमारा नाम जो है पूरे देश में और हरियाणा में इस जले हुए मरीज़ों के लिए जाना जाता है, क्योंकि बहुत साल से जो मेहनत की गई है वो आज इस रूप से सामने है कि भी सोनी बर्न हॉस्पिटल एक अपने आप में एक इमेज रखता है, जिसकी वजह से हमें इस संस्था ने अप्रूवल दिया है, डायरेक्ट अप्रूवल दिया है कि भी फ़ोन करके कि जी आप आइए मिलिए हमारे साथ और काम करिए। थैंक यू सर। ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसी साल जो इसका वो हुआ है, स्टार्ट हुई है, 1 साल ही हुआ है इसको। और अब तक कम से कम मैंने तो 15 के करीब मरीज़ का इलाज हो चुका है। जनता से भी और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे भी, ताकि हम समाज को एक नया रूप दे सके। और इन सब लोगों को जो इतना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, सोचना बहुत मुश्किल है। आप लोग देखिए ना, गर्मियों सर्दियों में थोड़ा सा गर्म पानी भी जल जाए, गिल्ली भी जल जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। और वो आदमी जलने के बाद फिर विकृत हो जाए, काम ना कर पाए। तो फंक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्यूटी फर्स्ट। आदमी अगर सुंदर है और किसी काम करने लायक नहीं है तो वो समाज में एक बोझ है और अपने आप पे एक बोझ है, सोशली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, तीनों तरीके से। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से वो बोझ लगता है समाज को भी और अपने आप को भी। तो उन बेड़ियों को तोड़ना है और उनको आगे उठा के लेके आना है, जिसका जो हमारा मेन मकसद है। तो अभी हम छोटे स्तर से शुरू हुए हैं, कई ज़िलों में धीरे धीरे, और हिंदुस्तान में कुछ हॉस्पिटल जुड़े हैं, जैसे अमृतसर है, वडोदरा है, कुछ हॉस्पिटल चुने गए हैं जो कि ऑलरेडी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो उनको ये अवसर प्रदान किया कि धीरे धीरे करके हम इसको आगे लेके जाएं, और जितना फैलाएंगे उतना मरीज़ को फैलाओ। तो उसमें जितना भी समाज है और आप लोग जो हैं वो सहयोग करें, इस मैसेज को जितना आप भेज सकते हैं भेजिए, और बताएं कि भी जितने भी मरीज़ हैं आप हरियाणा में या जो भी है हमारे आसपास के, हमारे पास 100 किलोमीटर रेडियस से पेशेंट आता है इलाज कराने के लिए, जो ऑलरेडी इतना दुखी हो चुका होता है और पैसे इकट्ठे करके 10-15 साल में, हाँ जी अब मेरे बच्चे का इलाज कर दो जी, मैं पैसे ले आया हूँ। 10-15 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप आओ, आप इलाज कराओ, और आपका निःशुल्क 1 रुपया भी नहीं लगेगा, जो कि पुराने जले हुए मरीज़ हैं। नए जले हुए मरीजों का खर्चा बहुत अधिक हो जाता है, तो इसलिए फाउंडेशन अभी वहन नहीं कर सकती। हो सकता है एक ऐसा समय भी आए जब उन मरीज़ों की भी मदद करनी शुरू कर दें, क्योंकि नए जले हुए मरीज हैं और BPL कार्ड धारक हैं, येलो कार्ड, गुलाबी कार्ड, ये सब, और BPL, इनके सबके लिए निःशुल्क है। इनके लिए कोई खर्चा नहीं वहन किया जाएगा, सारा खर्चा हम ऑपरेशन फ्री करेंगे, इसमें कोई 1 रुपया नहीं लगेगा, और उनका इलाज व्यवस्थित तरीके से होगा। और उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि अब वो आप आए और हमने संस्था से पैसे ले लिए और इलाज कर दे, नहीं। उसके लिए हम पहले वीडियोग्राफी भेजते हैं वहाँ पे, वहाँ से अप्रूव होकर फिर हमें रिजल्ट्स दिखाने पड़ते हैं कि हाँ भी ये वाकई में ठीक हो गया है। उसके बाद फिर वहाँ से जो सुनिश्चित की गई राशि है वो हमें दी जाएगी जैसा। तो ये इस संदर्भ में आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है कि आप भी हमारे साथ खड़े हों, मदद करें, क्योंकि हम सब ने जाना है तो कुछ करके जाएं, वो बेहतर है इसलिए कि बैठे हैं और बाकी चीज़ें करें। तो अच्छा तो ये रहेगा कि कुछ दे के चले जाएं जब यहाँ पे आएँ। तो कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहें, इट्स ओपन फॉर द फोरम टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस यू वांट रिलेटेड बर्न्स एंड एनीथिंग। क्या रहेगा, कैसे हैं जी, किस आधार पर आप चयन करेंगे? किस आधार पे चयन किस आधार पे करेंगे? सिलेक्शन कैसे होगा? चयन सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ग्रेड। इसमें जो कॉन्ट्रैक्चर होते हैं, जैसे किसी की उंगली मुड़ी हुई है, वो किस एंगल तक मुड़ी हुई है, जैसे वो इतनी मुड़ी हुई है तो ग्रेड 1, इससे थोड़ी ज़्यादा मुड़ी हुई है तो ग्रेड 2, इससे ज़्यादा मुड़ी हुई है तो ग्रेड 3, और बिल्कुल ही चिपकी हुई है तो ग्रेड 4। तो इसी तरह से बाजू है, अगर एक आगे से सिर्फ चिपकी हुई है तो ग्रेड 1, आगे और पीछे से चिपकी हुई है तो ग्रेड 2, थोड़ा सा और नीचे तक आगे ग्रेड 3, बिल्कुल चिपकी हुई है जैसे बालक की चिपकी हुई है पीछे तो गाड़ी ग्रेड 4। तो उसमें ग्रेडिंग के आधार पे हमें वो लोग पैसे मुहैया कराते हैं। जैसे ग्रेड 1 के 20,000 रुपये हो गए, ग्रेड 2 के 30,000 रुपये हो गए, ग्रेड 4 के 40,000, 3 के 40,000, और जो ग्रेड 4 है उसके 50,000। हालांकि 50,000 रुपये में ये ऑपरेशन करना हमारे पास रूटीन में है तो बहुत मुश्किल है, तो पॉसिबल नहीं।
परंतु ये सब इसमें सारा खर्चा है, दवाइयों का भी, ऑपरेशन का भी, बेहोशी के डॉक्टर का भी, 10 से 15 दिन मरीज रुकेगा, तो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। अब 50,000 रुपये अगर हमें मिलेंगे तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है, परंतु जुड़ने के लिए, करने के लिए, समाज के लिए ये करना ज़रूरी है। नहीं तो इस अभाव में वो लोग, फिर इस अस्पताल का फ़ायदा क्या, बिल्डिंगें तो खड़ी हैं, बिल्डिंग से कुछ नहीं होगा, करना तो इससे पड़ेगा हाथ से, और उनको ठीक करना पड़ेगा, तभी जाके ये संभव हो पाएगा। तो इसलिए हमने हाँ की है कि चलो जितना हमसे हो सकता है। ऑलरेडी इस अस्पताल में, सोनी बान हॉस्पिटल में, पिछले 40 साल से 10% बेड आरक्षित हैं गरीब मरीजों के लिए, बिना किसी को बताए, बिना किसी अखबार में दिए, ऑलरेडी आरक्षित। मतलब अगर हमारे पास 9 मरीज हैं, 10वां मरीज अगर कहता है जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम उसका फ्री में इलाज करते हैं, बिना कोई एडवर्टाइजमेंट करे, बिना कुछ करे। वो सिर्फ मरीज़ जानते हैं और हम जानते हैं। तो ये स्थिति है। चयन करने का जो तरीका वो ये है कि भाई वो आएगा, हमें दिखाएगा मरीज़, उसके बाद मैं उसको चेक करूँगा, उसके बाद मैं दिल्ली हेडक्वार्टर्स में उसकी फ़ोटोग्राफ भेजी जाएगी, वीडियो भेजा जाएगा, उसके बाद वहाँ से वो अप्रूव करके दे देंगे कि हाँ जी ये मरीज़ इस लायक है। और इतना हमारा जो है एक्सपीरियंस है इतने सालों का कि हमें आइडिया है कि इस मरीज़ को ऑपरेशन की आवश्यकता है कि नहीं है, उस ब्याह पे चयन किया जाए। बीपीएल कार्ड, बीपीएल हो, येलो कार्ड या गुलाबी कार्ड, जो भी जिसके पास आर्थिक अभाव उसके पास होते हैं कागज़, जो गरीब मरीज़ हैं उनके लिए। और बहुत ज़रूरी भी नहीं है, फ़र्ज़ करो किसी भी व्यक्ति विशेष के पास कोई कार्ड नहीं है, मतलब वो इतना गरीब है, उसको इतनी समझ नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, बिहार से आया हुआ है हिसार में, उसके पास ना आधार कार्ड है, ना पीला कार्ड है, ना कुछ और है। अब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ या हमारा एक व्यक्ति जाके घर पे देख के आता है, उसकी घर की हालत इतनी ख़राब है, तो मैं रिकमेंड करके भेजूँगा कि भैया इसके पास कोई कार्ड नहीं है परंतु ये गरीब है, तो भी उसका हम इलाज करें। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सिर्फ सरकार की तरह मापदंड है एक पक्के कि भी हाँ गुलाबी कार्ड लाओ या पीला दिखाओ तो हम इलाज करेंगे, नहीं। अगर आप वाकई में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और आपके हमने वेरिफिकेशन कर लिए और चेक कर लिए, खुद जाके पर्सनली या किसी हमारे वर्कर ने जाके देख के लेके आया, घर की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सारे सबूत लेके, तो उनका भी इलाज हम करेंगे फ्री में। पुराने जिले मरीजों का आपने बताया, जो मतलब जो करंट जिसके साथ एक्सीडेंट होता है तो उसमें खर्चा कितना ज़्यादा होता है कि भाई आप अभी उसका वो नहीं ले पा रहे हैं? वो आप ये मान के चलिए कि भी ये प्रतिशत पर निर्भर करता है कितने प्रतिशत मरीज जला हुआ है और कैसे जला है। जैसे आग से जला है कि बिजली का करंट लगा है या तेज़ाब से जला है, तो फ़र्ज़ करके चलते हैं कि आग से जला है। जैसे आग से जला है तो मान लीजिए वो 50% जला है, तो आज की तारीख में 50% जले हुए मरीज को बचाने के लिए 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है मिनिमम। अगर वो आग से जला हुआ मरीज़ हमेशा गहरा जला हुआ होगा, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई 1st डिग्री या 2nd डिग्री बर्न होगा, वो हमेशा 2री 3री कैटेगरी में आएगा, जिसके लिए हमें जान बचाना मुश्किल होगा। बाद में जान बच जाने के बाद उसके शरीर पे चमड़ी का प्रत्यारोपण करना पड़ता है, चढ़ानी पड़ती है, तो वो सारा खर्चा मिला के दवाइयों का और सबका ऑन एन एवरेज 4 से 5 लाख तो आप मान के चलिए 50% जले हुए मरीज का इतना खर्चा आ जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो कि नॉर्मल चार्जेस ले रहे हैं। अगर आप यही बात करें फोर्टिस, मैक्स और इन हॉस्पिटल्स की, तो वो तो आप भूल जाइए, वहाँ तो एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपये है, वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। हम लोग क्योंकि छोटे शहर में हैं तो खर्चे भी उस हिसाब से, और हम देख लेते हैं कि भाई हमें पता है कि इतना खर्चा आएगा, कभी उसकी ज़मीन बिकेगी, कुछ और बिकेगा, तो वो हमें भी उचित नहीं लगता किसी का घर ज़मीन बिकवा के हम पैसे लें, परंतु खर्चा काफ़ी इसमें है। इसीलिए इस बीमारी को कोई जल्दी से मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि खर्चा बहुत आता है। दूसरा, रिश्तेदार वगैरह वो भी सब हाथ खींच लेते हैं, सब पीछे चले जाते हैं। मरीज़ अकेला हमारे पास छोड़ के भी भागे हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मरीज़ को छोड़ के चले गए, फिर हमें रोहतक भेजना पड़ता है या अग्रोहा भेजना पड़ता है, जहाँ पे भी आप ये समझते हैं सरकारी अस्पताल में वर्कलोड इतना है कि वो शायद उनको इतना मदद ना कर पाएँ इस वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इस वजह। एक बार परिचय करा देंगे डॉक्टर साहब दोबारा? ये